नीलगिरी पर्वत, हमने नाम बहुत सुना है नीलगिरी पर्वत के बारे में। एक गियर लगा दो ऋषभ, देखिए कितना तगड़ा चढ़ाई है साहब, बहुत तगड़ा चढ़ाई। कैमरा में आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये बहुत तगड़ा चढ़ाई है। यहाँ ज़्यादातर होता है सेब की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और सेब की शराब भी बनती है, शराबी ब्रांडी बनती है, ब्रांडी ना। ये जो पहाड़ हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये नीलगिरी पर्वत को आप 8167 मीटर ऊपर, माय गॉड, धौलागिरी। आप देखिए जो कोई हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, उनको इधर से ही जाना होता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ कृष्णा और इस समय हमारी यात्रा मुक्तिनाथ से वापसी की ओर है। और वापसी में हमने जॉनसन होते हुए, मारफा विलेज होते हुए, काली गंडकी जो रिवर है उसके किनारे किनारे आ रहे हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है, टुकुचे तोगा मैत्री संस्थापक जापानीज स्वर्गीय डॉक्टर आकियो उजिहारा। चलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेमोरियल ऑफ लेटर डॉक्टर आकियो उजिहारो हु वाज द फाउंडर फॉर द यूनियन ऑफ नेपाल एंड तोगा विलेज, यानी कि जापान, टुकुचे एंड तोगा विलेज। इसका कुछ ये बनाया हुआ है और ये सड़क के ठीक किनारे है, ये मेन रास्ता जाती है। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं टुकुचे विलेज में। और चूँकि ये गांव है यहाँ पर, और ये कैसा गांव है, इस गांव की संस्कृति क्या है। टुकुचे विलेज एक बहुत प्यारा ही और सुंदर ऐतिहासिक गांव है जो नेपाल के मुस्तांग जिले में है। चलिए हम आपको आज सुनाएंगे टुकुचे गांव की असली कहानी। टुकुचे एक गांव जो हिमालय की गोद में बसा है। कई लोग मानते हैं कि इसे जापानियों ने बसाया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। टुकुचे की पहचान सिर्फ उसके पत्थर के घरों और व्यापारिक इतिहास में नहीं छिपी, इसकी आत्मा तो छिपी है एक ग्लास में। 67 मीटर का ये पर्वत है, नीलगिरी पर्वत का बहुत ही नजदीक से भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, जिसे हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेट पर दिया हुआ है वेलकम टू टुकुचे विलेज, और ये कुछ एंट्री है। चलिए हम देखते हैं अंदर। इस गांव की नींव सदियों पहले थकाली समुदाय ने रखी। काली गंडकी नदी के किनारे यह गांव तिब्बत और भारत के बीच नमक व्यापार का सबसे अहम पड़ाव बना। याकों पर लदा नमक, नीचे से आया चावल और बीच में ठहरता था टुकुचे। ठीक है, ताकि पर्यटक को स्वाद अच्छा लगे। अब आप अंदाजा लगाइए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। यहाँ न सिर्फ व्यापार फला, बल्कि सांभा गोम्पा जैसे मठों में धर्म और शांति ने भी अपना गांव हम घूमने आए हैं। तो यहाँ पर ना लकड़ी का घर बना हुआ होता है। यहाँ पर एक बौद्ध का मठ भी है। और चलिए चलते चलते जो दिख जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इसी प्रकार का गांव होता है। टुकुचे नदी के बहुत ही नज़दीक बसा हुआ यह गांव है, जहाँ से नदी के साथ साथ चलने का बहुत अनुभव आपको होगा और सुकून देगा। तो यहाँ आप स्थानीय लोगों को नदी के किनारे जीवन बिताते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लोग जीवन बिताते हैं। 1989 में जापान के टोगा गांव और टुकुचे के बीच एक सांस्कृतिक सिस्टर विलेज संबंध बना। ये गांव यहाँ बस इतना है, ये गांव आगे भी है। ओके, तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं जाने का और आपको बखूबी दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जापान का एक गांव या फिर जापान का कोई वो थे जिन्होंने इस गांव को स्थापित किया। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों में से किन्हीं को पता हो तो आप बताइएगा हमें। इस साझेदारी के तहत बौद्ध कलाकार शशिधोज तुलाचन जापान गए और वहां ध्यान केंद्रों में मंडलाएं बनाई। जो गांव हम आपको दिखाए हैं, थैलागिरी, नीलगिरी, काली गंडकी घाटी, ये सब यहाँ का आकर्षण केंद्र है। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये नीलगिरी पर्वत को आप 8167 मीटर ऊपर, माय गॉड, कैमरा में थोड़ा क्लैरिटी अगर आपको दिख पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि टुकुचे की पहचान सिर्फ उसके पत्थर के घरों और व्यापारिक इतिहास में नहीं छिपी, इसकी आत्मा तो छिपी है एक ग्लास में। यह है टुकुचे की ब्रांडी, जो सेब, आड़ू और जौ से बनती है, लेकिन इसमें घुली होती है सौंधी परंपरा की सुगंध।
तांबे की भट्टियों में पकाई गई यह ब्रांडी कोई आम शराब नहीं, यह अतिथि सत्कार का प्रतीक और कभी कभी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली भेंट होती है। जो शराब बनता है वो इस गांव में खास करके बनता है। सेब का शराब ये गांव में बनता है और ब्रांडेड बनता है ताकि पर्यटक को पिलाया जाए। भाई हमें तो पता नहीं हम ये क्या चीज़ होता है, हमें मालूम भी नहीं होता है। तो लेकिन हमने चूँकि ये वहाँ पे नाम बहुत अच्छा देखा और हमने जो अपनी पूरे जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसमें हमारा ये एक गांव था कवर करना, तो हमने वो गांव कवर किया, आपको दिखाया। त्योहार हो या शादी, रिवाज हो या रात की ठंड, हर मौके पर एक चुटकी टुकुचे की ब्रांडी, मानो परंपरा भी हो और पंच भी। धौलागिरी आप देखिए, जो कोई हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं ना उनको इधर से ही जाना होता है। अब इसमें किधर से जाना होता है, मैं एक बार यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे कोई मिले तो मैं बात करूँ, इनसे भी एक बार पूछता हूँ। नमस्ते सर। सर ये धौलागिरी भला कहाँ से है? धौलागिरी है साइड वाला। अच्छा, वहाँ से ऊपर जाती है। एक्चुअली हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे इसीलिए। अच्छा, और ये नीलगिरी पर्वत ये अच्छा एक लगा हुआ है ना, ओके, ये नीलगिरी 8167 मीटर जो ऊपर है वो यही है। यही है। अच्छा, और यहाँ पर हमने एक गांव टुकुचे गांव देखा। यही है टुकुचे गाँव। अच्छा अच्छा, तो इस गांव का क्या खासियत है? इस गांव के बारे में मुझे थोड़ा बताते आप। यहाँ ज्यादातर होता है सेब की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और सेब की शराब भी बनती है? शराब भी ब्रांडी बनती है। ब्रांडी ना, ओके। और उसका सुकुटी बोलते हैं, जो उसको सुखा करके ओके। हाँ रखा हाँ हुआ आपने देखा? हाँ, मैंने देखा है कई जगहों पे। हाँ, वो भी बनता ओके। और ये गांव 500 साल पुराना है सही में? हाँ, वो तो है। ओके, काली गंडकी के किनारे ये गांव। इस गांव का बहुत ज्यादा नजदीक एकदम वो क्या बोलते हैं, दोस्ती मित्र जापान है। अच्छा, इस गांव का? अच्छा, जापान के साथ इसका बहुत लिंक है। अच्छा, ये सामने आप देखेंगे पार्क है। हाँ हाँ, वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे लिखा था वो जापान का ओकियो उजाहिरो नाम से। नाम है। हाँ, सामने। तो अभी भी उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है। वो तो गुजर गए पर उनका जो वो हड्डी वो क्या बोलते हैं, हाँ वो हाँ, सब लेकर यहाँ पर समाधि जो था उनका शरीर का वो वहीं पे वो यहाँ पर रखा है। अच्छा, वो जापान का बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा, एकदम माना हुआ। अच्छा, उसके साथ यहाँ का लोग ज्यादा लिंक है। अच्छा, इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर वही तो जापान यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से तो बहुत दूर है। दूर तो दूर ही है ना, तो फिर वो यहाँ पे कुछ रहस्य होगा या फिर उनका कुछ रिलेशन यहाँ पर रहा होगा, है ना, कुछ तो ऐतिहासिक रहस्य रहा होगा। वो पुरानी बात है तो हमें तो पता नहीं पता है। ओके, तो अभी भी यहाँ पे कोई जापान के लोग हैं या कुछ कल्चर यहाँ पे होती है, खाना पीना कुछ? आते जाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे थाई होकर नहीं रहते, लेकिन आना जाना रहता है उनका। अच्छा, थकाली संस्कृति क्या हुआ सर? थकाली संस्कृति उनका पहले से ही उनका वो रीति रिवाज है। अच्छा, कपड़े वपड़े, खाना पीना उनका अलग ही है, वो हमारा जैसा नहीं है। अच्छा, तो आपका भी गांव यही हो गया है? मेरा गांव यहाँ नहीं है, अच्छा, दूरी है। ओके, वो दांग घोराई बोलते हैं जो। हाँ 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 हाँ, रास्ते में मिला था शायद। क्या वही है मेरा। अच्छा, लेकिन मैं फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए हैं। 10-12 साल से यहीं रहता हूँ। अच्छा, रहते हैं? मेरे बच्चे भी इधर ही पढ़ते हैं। अच्छा, और सर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे घूमने के लिए जाएं? हम तो नेट पे देखे तो हमें टुकुचे गांव कुछ दिखा तो हमने कहा घूमने के लिए तो अब गाड़ी में बाइक में चलते हैं तो जो ये रास्ते में पड़ता है वो तो आप देख चुके होंगे। जी 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 जी। और भी घूमना है तो आपको पैदल से चलना पड़ेगा। कहाँ के लिए? यहाँ पे एक मार्चे नाम का एक बहुत अच्छा जगह है। ये पहाड़ में पड़ता है, वो बादल के नीचे। जी जी जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन पैदल से चलने बहुत आप लोग कष्ट होगा, दूर होगा, ये सब दुखने लगेंगे। हाँ, कम से कम मुझे लगता है कि कभी जाते हैं, कम से कम 10-12 घंटे लग जाएंगे जाने में। 10-12 घंटे नहीं, 5-4 घंटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी जानकारी दिया सर, थैंक यू सो मच। तो यही है टुकुचे गांव के बारे में जो हम बताएं। ये गांव हमने पहले भी बताया कि ये गांव जापान के द्वारा कुछ रिलेशन तो रहा है। अब इस गांव का बहुत क्लोज रिलेशन है जापान से, ये चीज़ें हमें सुनने को मिला। देखिए, बहुत सुंदर ये जगह है और हमने यहीं से कट करके रास्ते से गया था। और देखिए, अंदर में तो हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पे
पे लॉक लगा हुआ था, शायद अंदर से कोई और रास्ता होगा जाने का। लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और जापानीज़ भाषा में भी कुछ कहीं लिखा हुआ था। ये जापानीज़ भाषा ही है जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पे। तो देखिए ऑफ रोडिंग देखिए, ये पुल हो गया और ये इस साइड में हो गया धौलागिरी का रास्ता और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा हो गया ये हो गया नीलगिरी पर्वत। हमने नाम बहुत सुना है नीलगिरी पर्वत के बारे में। एक गियर लगा दो ऋषभ, देखिए कितना तगड़ा चढ़ाई है साहब, बहुत तगड़ा चढ़ाई। कैमरा में आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये बहुत तगड़ा चढ़ाई है। और ये काली गंडकी बह रही है बगल से, जो नदी आप देख रहे हैं। पहाड़ के बिल्कुल एकदम नीचे से आपको जाना होता है। और ये देखिए दृश्य देखिए, एक तरफ है नीलगिरी, दूसरी तरफ है धौलागिरी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।